जैसे ही उसने अपना स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तो उसकी दिल्ली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी और वह अपनी माँ को गांव में छोड़कर जॉब करने के लिए दिल्ली चला गया। अक्सर ही उसकी माँ का फोन मुकेश के पास आया करता था। माँ कहती थी, बेटा तेरी उम्र 30 साल होने वाली है, शादी कब करेगा? लेकिन मुकेश माँ की बात यह कहकर टाल देता था, कर लूंगा माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? उनकी माँ कहती है, बेटा मैं तो हमेशा यही चिंता करती रहती हूँ कि बहू को लेकर तू गाँव आ जा, ज्यादा शहर में रहना भी ठीक नहीं होता। फिर मुकेश कहता है, माँ जब भी मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी और जिस भी लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा मैं तभी उससे शादी कर लूंगा और उससे आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। तभी मुकेश की कंपनी में एक दिन मीटिंग होती है और मुकेश की बॉस कहते हैं कि अब हमारी कंपनी चाइना में अपना नया ऑफिस खोलने जा रही है, अपना प्रोडक्ट जो है चाइना में भी लॉन्च करने जा रही है। तो आप लोगों में से यदि कोई चाइना जाना चाहता हो, यदि आप लोगों में से कोई उस ऑफिस का मैनेजर बनना चाहता हो तो आप लोग हमें जरूर बता दें। तो यही सुनते ही मुकेश का मन होश उठा और वह कहने लगा, सर मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुंफू कराटे भी सीखने का बहुत शौक है। अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ कुछ दिन ही बाद मुकेश दिल्ली से चाइना के लिए रवाना हो जाता है और जैसे ही वह चाइना पहुंच जाता है और ऑफिस की छुट्टी होते ही वह हर शाम एक चाइनीज कराटे और मार्शल आर्ट के साथ साथ कुंफू और कराटे की प्रैक्टिस करता था। वही मार्शल आर्ट जो टीचर थे वह मार्शल आर्ट सिखाते थे, उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम चंपा था। चंपा अपने पिता के साथ साथ मुकेश की कराटे सिखाने में काफी मदद करती रहती थी और धीरे धीरे चंपा और मुकेश एक दूसरे के प्रेम में बढ़ जाते हैं। मुकेश चंपा को धीरे धीरे हिंदी बोलना भी सिखा देता है और चंपा उसे धीरे धीरे चाइनीज बोलनी भी सिखा देती है। जैसे ही एक दिन जगमा अपने पिता से आज्ञा लेने पर मुकेश से शादी कर लेती है। कुछ दिनों के बाद चाइना में एक बेहदी महामारी फैल जाती है जिसका नाम कोरोना वायरस है। जैसे ही यह वायरस चाइना में ज्यादा प्रकोप फैलाता है वैसे ही इंडिया की जो मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसमें मुकेश काम करता था वह सभी एम्प्लॉइज को घर इंडिया वापस बुला लेती है। मुकेश चंपा के साथ इंडिया वापस आ जाता है और वह कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ माँ के पास गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वह गांव पहुंचता है अपनी माँ से बोलता है, लो माँ मैं आपके लिए आज बहू लेकर ही घर आया हूँ। गांव के सभी लोग मुकेश की चाइनीज बहू देखने के लिए आते हैं। उसकी मुकेश की माँ कहती है, बेटा तुझे हमारे देश में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो तू चाइना से बहू लेकर आया है। माँ अब बहू तो बहू ही है, फिर चाहे वह भारतीय हो या फिर चाइनीज ही क्यों ना हो। वैसे भी आज के इस दौर में पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है, लेकिन ये तो हमारी भाषा भी नहीं समझ पाएगी। नहीं माँ, चंपा को हिंदी बोलनी आती है, चंपा हिंदी में कुछ बोलकर दिखाओ। नमस्ते सासू माँ। चंपा रात में 3 बजे ही रोजाना उठ जाती थी और वो आवाज निकाल निकाल कर हा हैया हू कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन जब चंपा कुंफू प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका हाथ एक मक्खन से भरी हुई लटकी मटकी पर लग जाता है और सारा मक्खन वहीं फैल जाता है। अरे मुकेश तू ये कैसी बहू ले आया है? एक तो यह पूरी रात सोने नहीं देती और अब तो यह सभी घर की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अरे माँ थोड़ा सा मक्खन ही तो गिर गया तो क्या हुआ, मैं डेयरी से जाकर अभी ले आता हूँ। एक दिन मुकेश की माँ को जोर से सर्दी और जुकाम हो जाता है और वह ठीक भी नहीं होता। इसी के चलते माँ टीवी पर चाइनीज कोरोना वायरस की खबर देख लेती है और मुकेश से कहती है, बेटा लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है और इसका कारण तेरी बहू है, ये जरूर चाइना से कोरोना वायरस लेकर आई है। ऐसा सुनते ही मुकेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं है माँ, ना ही चंपा वायरस लेकर आई है और ना ही तुम्हें कोरोना वायरस है, ये सिर्फ जो सर्दी वायरस हुआ है तुम्हें।
और सर्दी जुकाम तुम्हारा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मुकेश की माँ की बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के जिन जिन परिवारों में लोगों को सर्दी जुकाम होता है वे चंपा पर कोरोना वायरस फैलाने का शक करने लगते हैं। और एक दिन गांव के कुछ लोग मुकेश के घर आकर कहते हैं, अपनी बहू को गांव से बाहर निकालो, ये गांव वायरस लेकर आई है। मुकेश कहता है, तुम लोगों को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और जांच कराते हैं। मुकेश और उसकी पत्नी चंपा दोनों हॉस्पिटल जाती हैं और उनके पीछे पीछे गांव वाले भी आते हैं। चंपा की जांच होती है और जैसे ही हॉस्पिटल में जांच होने के बाद डॉक्टर कहता है चंपा को कोरोना वायरस नहीं है। फिर कुछ गांव वाले भी धीरे धीरे अपनी जांच करा लेते हैं और गांव वालों में किसी को भी कोरोना वायरस नहीं होता। और मुकेश सभी गांव वासी से कहता है कि देखा आप सभी किसी पर बेफालतू में यह संक्रमक बीमारी का आरोप ना लगाएं और किसी बीमारी में हमें ना घबराना चाहिए और ना ही फालतू की अफवाहें फैलाना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास जाते ही तुरंत चेकअप करवा लेना चाहिए। सभी गांव वाले जगमा से माफी मांगते ही अपने अपने घर को चले जाते हैं। अबे ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है? अबे यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? ऐसे कपड़े में बेसर